सुब्रमण्यम का ने जानकारी दी है कि भारत अब जापान को पछाड़कर चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है। ये बात तो बहुत पहले से हम लोग को जानकारी थी कि चूँकि हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या एनडी के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं, और इसका विजन है कि 2047 में हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उसी क्रम में आज 11वां पोजीशन में भारत मिला था आर्थिक व्यवस्था के रिजल्ट में, आज चल रहे थे 5वां, और ये बात सही है कि जापान को पछाड़ करके हम लोग अब चौथा हो गए। लेकिन इतना ही तक नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ 2027 से 30 के बीच में भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरा पोजीशन आ जाएगा, और 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्रों में एक हो जाएंगे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और जिस प्रकार से आर्थिक अनुशासन और सभी बातों को देखते हुए आज चल रहे हैं, आज उनका पराक्रम और भारत की जनता का समर्थन, जिसके चलते ये सारी बात संभव है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और भारत की जनता को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर, तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट आया, उस पर आपका भी रिएक्शन आया। बाद में उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि यह विरोधियों की चाल है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उनके जो ट्वीट में आया है वो बात अगर नहीं रहती, तो चंद्रिका बाबू एक लब्ध प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई, और शादी को किस प्रकार से उन्होंने नकारा है, ये जग जाहिर है, कोर्ट में बात चल रही है। तो हमारा कहना है कि यदि ये बातें नहीं रहती तो फिर कोर्ट में जाने का और चंद्रिका बाबू की बेटी के साथ एक तरह से अत्याचार करने का क्या उचित है। सर, भाजपा के एक सांसद का बयान आया है कि पहलगाम में जो आतंकियों के सामने विधवा गिड़गिड़ा रही थी, उनको आतंकियों से लड़ना चाहिए था, जिस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। देखिए, आतंकियों से ही तो लड़ा गया। भारत की सेना, भारत का नेतृत्व, भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सिविलियन को कहीं कोई क्षति नहीं पहुंचाया है। एक और एक मुद्दा भारत का था कि हम आतंकवादियों से ही बात करेंगे और उसी से मारेंगे, और 11 जगह उनका किया गया अटैक, और उन्हीं को बर्बाद किया गया, उन्हीं के कई एक नेताओं को मारा गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्तिगत देता है वक्तव्य, तो उसका कोई माने नहीं है। माने सिर्फ यही है कि एकदम गया बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था फुलपरास में कि झंझारपुर में, फुलपरास नहीं झंझारपुर में, कि उनको हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका उनको अनुमान भी नहीं होगा, और आज वही हुआ है। और फिर संसार के लोग और मीडिया के लोग जो आएँ बाएँ करते हैं, दिखलाते हैं, इसीलिए आज 5-6 ग्रुप में भारत के अच्छे अच्छे जो हमारे सांसद हैं, उनको विभिन्न देशों में ये परिस्थिति को समझाने के लिए भेजा गया है। कहने का मतलब कि पाकिस्तान के जनता से हमको कोई मतलब नहीं, भारत को कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा और आतंकवादियों से है, जिस पर कि प्रहार किया गया है। और आज भी जो युद्ध विराम हुआ है, इसी शर्त पर हुआ है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवादी एक्टिविटीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। यदि उसकी एक्टिविटीज़ होगी तो हम वैसा जवाब देंगे, और आज जवाब दिया जा रहा है। इसलिए कोई एमपी या कोई व्यक्तिगत बात बोलते हैं उससे मतलब नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा का मामला है, और इसमें नरेंद्र मोदी जी का विजन एकदम साफ है। सर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।